रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था हाई कोर्ट, यानी जो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक हाई कोर्ट पर पार्ट 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि हर राज्य में कितने हाई कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट कैसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये जान लिया है। तो आज देखेंगे जो वीडियो अंत हुआ था उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैंने बताया है कि जो हमारी भारत में न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार है, एक पिरामिड की समान है। यानी दोस्तों, हो सकता है आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो, तो एक बार प्लीज जरूर समझ ले इस चीज को। हमारे भारत में जो न्याय व्यवस्था है वो किस प्रकार होती है, एक पिरामिड की आकृति के समान होती है। ठीक है दोस्तों, एक पिरामिड की आकृति के समान होते हैं, यानी एक पिरामिड की आकृति के समान होती है, जिसमें शीर्ष पर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है अपना हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, जो हमारा सर्वोच्च पर होता है वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, यानी हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, जो कि भारत में एक है। भारत में कितना है, भारत में एक ही है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। वो कहाँ पे है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। वो कहाँ पे है, दिल्ली, वो दिल्ली में है। ठीक है, हाई कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 25 हाई कोर्ट है। सॉरी, पूरे भारत में बात करें, पूरे भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, पूरे भारत में हाई कोर्ट है 25। जो 25वां हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अधीनस्थ न्यायालय। जो हमारा जो न्यायालय की व्यवस्था है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था वो क्या है, एक पिरामिड की आकृति के समान है। जो शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है दोस्तों, यानी ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है। हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हाई कोर्ट की। तो हमने हाई कोर्ट में देख लिया था कि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 214 से 231 तक, ठीक है, हमने अध्ययन कर लिया था। और अनुच्छेद 214 क्या कहता है, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद हमने अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 भी देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट जो पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 216 में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 216 क्या बताता है, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 क्या बताता है, उच्च न्यायालय का गठन, यानी उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाएगा, यानी उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस प्रकार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट या प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य और अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 214 में तो कहा गया था हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद हमने देखा 7वें संविधान संशोधन 1956 में जो बदलाव किया गया था। उसके बाद में अनुच्छेद 230 में जो 2 या 2 राज्यों से अधिक के लिए एक संयुक्त जो उच्च न्यायालय घोषणा की गई थी। उसके बाद में कहा गया था अनुच्छेद 231 में कि कोई भी है दो राज्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्र यानी
अपने केंद्र शासित प्रदेश का भी हाईकोर्ट होगा, अनुच्छेद 231 में कहा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं अनुच्छेद 216, इसमें दिया गया उच्च न्यायालय का गठन, यानी उच्च न्यायालय का जो गठन है वो किस प्रकार होगा, यानी इसमें कहा गया है प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, कि प्रत्येक हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? अनुच्छेद 217 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 200 यानी अनुच्छेद 217 कहता है जो हाईकोर्ट है हमारा, हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि हाईकोर्ट में जो हमारा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है दोस्तों, तो उच्च न्यायालय में जो हमारा हाईकोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बाई राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 यानी अनुच्छेद 217 में कहा गया हाईकोर्ट यानी जो उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ये अनुच्छेद 217 एक में कहा गया है। उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट होंगे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति बाय राष्ट्रपति। और अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से, राज्यपाल की सलाह से, सलाह से राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 217 में कहा गया हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और अन्य न्यायाधीश है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वहां के राज्यपाल से सलाह लेगा। ठीक है दोस्तों, ये है अनुच्छेद 217 एक। और अनुच्छेद 217 2 में क्या है ये भी हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 217 2 क्या है? योग्यता। क्या योग्यता दी गई है? जो योग्यता दी गई है किसकी? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यता होती है वो अनुच्छेद 217 2 में दी गई है। तो क्या योग्यता है वो भी हम भी देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, जो पहली योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? 62 वर्ष, 62 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, न की हो। ठीक है दोस्तों, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो। 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, न्यायाधीश रहा हो।
और 10 वर्ष अधिवक्ता, 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद 217(2) में क्या दी गई है, जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, उसकी जो योग्यता है वो वह भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो, 10 वर्ष न्यायाधीश रहा हो वह किसी भी हाई कोर्ट में, और 10 वर्ष अधिवक्ता भी वह रह चुका हो। यह है अनुच्छेद 217 योग्यता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 219 में क्या दी गई है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ, यानी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ अनुच्छेद 219 में बताया गया कि अनुच्छेद 219 में बताया गया है कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। यानी बात करते हैं हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट में न्यायाधीश को शपथ, यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य को राज्यपाल, यानी जो वहाँ का राज्यपाल होता है वो न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीशों को राज्यपाल ही दिलाता है, राज्यपाल या अधिकृत व्यक्ति। शपथ तो राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति होता है वो दिला सकता है। यानी अनुच्छेद 219 में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ के बारे में बताया गया है कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनको शपथ दिलाएगा वहाँ का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 219 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि हाईकोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अनुच्छेद 220 में कहा गया है जो भी हाईकोर्ट से जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं जज, जो भी हाईकोर्ट से जो भी रिटायर ले चुके हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो कहीं अन्य जगह पर वकालत नहीं कर सकते। आमतौर पर हम भाषा में बोले तो जो भी रिटायर हो चुके हैं वो हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वहीं पे ही वकालत कर सकते हैं, अन्य जगह वो वकालत नहीं कर सकते। यानी अनुच्छेद 220 में यही कहा गया है कि न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद वह किसी भी अन्य हाईकोर्टों में नहीं जा सकता, यानी वो अधिवक्ता नहीं रह सकता। अनुच्छेद 220 में यह बात बताई गई है। अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 221 में क्या है, अनुच्छेद 221 में क्या है, वेतन। किसका, जो मुख्य न्यायाधीश है वो अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है, मुख्य और अन्य। जो अनुच्छेद 221 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 221 में जो वेतन है, वेतन भत्ते हैं वो उनके बारे में बताया गया है। यानी वेतन कितना मिलेगा, जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, उनको वेतन कितना मिलेगा। तो मुख्य न्यायाधीश की हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश को
2,50,000 और अन्य को 2,25,000 प्रति माह। यानी अनुच्छेद 221 की बात करें तो अनुच्छेद 221 में जो वेतन है, जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है, उसके बारे में बताया गया है कि जो मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन कितना मिलेगा, 2,50,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। और अन्य जो न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, जो उनको 2,25,000 प्रति माह मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें ये जो निधि है या वेतन है, ये कहाँ से दिए जाएंगे? ये वेतन दिए जाएंगे राज्य के संचित निधि द्वारा, संचित निधि द्वारा। अगर बात करें जो भी सेवानिवृत्त है उनको पेंशन, जो रिटायर हो चुके जज है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, जो रिटायर हो चुके जज है, उनको कहां से मिलेगी? जो ये पेंशन उनको मिलेंगे भारतीय संचित निधि द्वारा, भारतीय संचित निधि द्वारा, यानी अनुच्छेद 221 में वेतन का बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होगा, अन्य का कितना होगा, उनको वेतन कहां से दिया जाएगा, जो रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश उनको वेतन कहां से दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 221 में बताया गया है। और साथ में बात करते हैं अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 222 कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी हम कह सकते हैं तबादला या ट्रांसपोर्ट। जो न्यायाधीश होते हैं, अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण, यानी न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 222 में ये बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 222 में ये बात की गई है। और साथ में देख लें अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि अगर कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। यानी कार्यवाहक, अनुच्छेद 223 में कहा गया है कार्यवाहक न्यायाधीश, यानी कार्यवाहक क्या होता है दोस्तों, समझे। कार्यवाहक, अगर कोई भी न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश है, अगर वो अपने पद से हट जाते हैं या पद पर रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश से, जो भी मुख्य हो या अन्य हो, किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकता है। ये अनुच्छेद 223 में दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 223 में कहा गया है कि कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 224 की। अनुच्छेद 224 तो दोस्तों अनुच्छेद 224 क्या है कि अपर और अतिरिक्त अपर और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति को लगता है, जो अनुच्छेद अपर और अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी जो है, कोई भी मामला है, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, जो न्यायाधीशों की संख्या है
वह भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है। यानी अपर और अतिरिक्त किसको घटाया जाए और किसको बढ़ाया जाए, यह भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 224 में। और अनुच्छेद 224 ए में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 224 ए में क्या है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी राष्ट्रपति को लगता है कि हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए उनकी भी नियुक्ति कर सकता है अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो। यानी हमने देखा अनुच्छेद 221 क्या है, अनुच्छेद 222 क्या है, अनुच्छेद 223 क्या है, अनुच्छेद 224 क्या है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आपको आया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 225 की। अनुच्छेद 230 और 231 पे ने प्रथम जो इसका हाईकोर्ट का पहला वीडियो आया था उसमें हमने करवा दिया, आप देख सकते हो। इसमें हम करेंगे अनुच्छेद 225। अनुच्छेद 225 में क्या है? जो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो दिया गया है। हाईकोर्ट का क्या है? क्षेत्राधिकार। हाईकोर्ट का क्या है? क्षेत्राधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 225 में क्या है? हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है। यानी हाईकोर्ट को क्या क्या क्षेत्राधिकार दिए गए। जो हाईकोर्ट को 5 जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, जो है जो कि रीट जारी करने का अधिकार है, अपना अधीनस्थ न्यायालयों पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया है। ऐसे करके 5 क्षेत्राधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 225 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या है? तो हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार, यानी अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 227 में क्या है? अनुच्छेद 227 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों का अधिरक्षण, यानी जो सभी न्यायालयों का अधिरक्षण कौन करता है? हाईकोर्ट। सभी न्यायालयों का अधिरक्षण अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों का अधिरक्षण कौन करता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 228 में अनुच्छेद 228 क्या कहता है? अनुच्छेद 228 कहते हैं कि हाईकोर्ट में कतिपय मामलों का हस्तांतरण, यानी अनुच्छेद 228 में कहा गया है कि हाईकोर्ट में कतिपय मामला, जो भी ऐसा मामला हो जाता है, जिस हाईकोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है, उस हाईकोर्ट को लगता है कि ये मामला हमारे अंडर में नहीं हो सकता, हम इसका निवारण नहीं कर सकते, तो वो किसी दूसरे हाईकोर्ट में उसका हस्तांतरण किया जा सके, उसका बदलाव
किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 228। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 215, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 215 यानी अनुच्छेद 214 तो हमने अध्ययन कर लिया, या अनुच्छेद 215 है, ये किस में आता है? उच्च न्यायालय। यानी अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया है? जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट, यानी जो उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किसको? अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, घोषित करता है। अनुच्छेद 215 में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट होता है उसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अनुच्छेद 215 में जो हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 215 के तहत अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। यानी अभिलेख न्यायालय से जो अभिलेख होता है, शिलालेख जो भी होता है, हम इतिहास में पढ़ते हैं। यानी ऐसा कोई मामला जिसे हाई कोर्ट सुरक्षित रखना चाहती हो, ठीक है, उस पर कभी चर्चा ना हो, ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय में रख देती है। यानी अभिलेख क्या होता है? जो शिलालेख होता है उसमें रख देती है। यानी इसकी अगर अवमानना करते हैं तो हाई कोर्ट में दंड भी दिया जाता है इसकी अवमानना करने पर। यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में घोषित करता है? तो अनुच्छेद 215 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में जितने भी अनुच्छेद थे हमने अध्ययन कर लिए। अनुच्छेद 214 से 231 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए वर्तमान में जो भी हमारा हाई कोर्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट, उसके बारे में कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। यानी जो राजस्थान का हाई कोर्ट है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना जो प्रारंभ में बात करते हैं 29 अगस्त 1949, 29 अगस्त 1949, 19 अगस्त 1949 को प्रारंभ में राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई, जो वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में बात करें, वर्तमान में जोधपुर में, वर्तमान में कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, जो एकीकरण का 7वां चरण चल रहा था, एकीकरण का 7वां चरण, एकीकरण का जब 7वां चरण चल रहा था 1 नवंबर 1956 को, जो हमारा संयुक्त राजस्थान बन के जो हमारा राजस्थान तैयार हुआ था 1 नवंबर 1956। एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को, उस समय एक पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया था। पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया था। जो पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया था, जो जिसने कहा था कि जयपुर से जोधपुर में हमारा प्रारंभ में कहाँ था? जो 29 अगस्त 1949 को ये कहा था जयपुर में था। जो प्रारंभ में राजस्थान कहाँ था? जयपुर में था। जो राजस्थान का हाईकोर्ट है वो जयपुर में था और बाद में जोधपुर में शिफ्ट किया गया। एकीकरण का 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया। उस गठन में जो जयपुर में यह मीटिंग हुई और इस कमेटी का निर्णय क्या हुआ कि जोधपुर में शिफ्ट कर देते हैं।
और 1958 को जोधपुर में शिफ्ट किया गया। यानी 29 अगस्त 1949 को तो जयपुर में हाईकोर्ट की स्थापना होती है और वर्तमान में हमारा जोधपुर में हाईकोर्ट है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। एकीकरण का जब 7वां चरण हुआ था उसमें 1 नवंबर 1956 को एक पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने बताया कि जो हमारा हाईकोर्ट है वो जयपुर में न होकर जोधपुर में स्थापित किया जाए। तब 1958 में जोधपुर में स्थापित किया गया। जो राजस्थान हाईकोर्ट है वो कहाँ पे? जोधपुर में। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ वो है जयपुर में। जो इसकी खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या, जब हमारा हाईकोर्ट बना था उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी रखी गई थी? 10+1। यानी एक जो था वो मुख्य था और 10 अन्य। और वर्तमान में बात करें, वर्तमान में बात करें तो 49+1 यानी एक जो है मुख्य है और 49 अन्य न्यायाधीश हैं। 49 क्या है? अन्य न्यायाधीश। और प्रथम न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश थे। जो प्रथम न्यायाधीश, हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान के जो मुख्य प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे शरद कुमार घोष। और वर्तमान में जो राजस्थान का हाईकोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान हाईकोर्ट का? तो ये अकील अहमद कुरैशी। ये कितवा मुख्य न्यायाधीश है? तो ये है 38वां मुख्य न्यायाधीश है ये। और राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे शरद कुमार घोष। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट का कुछ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हाईकोर्ट है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।